ओम शांति। आज 13 जून 2020 है। आज के इस विशेष दिन हम अपने मीठे मीठे बाबा से ये मीठी मीठी मुरली सुन रहे हैं। वो हमारा परम पिता परमात्मा जो हम बच्चों से कहता है, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ यहाँ बैठना है। इसमें बाप के साथ प्यार रहेगा। अपने को आत्मा समझ। जितना अपने को आत्मा समझेंगे उतना बाप याद आएगा। बाप से फिर हमें स्वर्ग का वर्षा लेना है, तो उसकी याद सारे दिन बुद्धि में चलनी चाहिए। इसमें ही मेहनत है। यह है रूहानी यात्रा। तो बुद्धि में हमेशा ये यात्रा रहनी चाहिए। आत्मा समझ, इस याद की यात्रा में हमें रहना है। पवित्रता, पवित्र दुनिया में आना है। ये सारी की सारी बातें हमें याद रखनी है। अभी ब्राह्मण संप्रदाय है, फिर दैवी विष्णु संप्रदाय होगी। ये सारा राज बाप समझाते हैं। बाप सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। आत्माओं को और परमात्मा का इस समय ये मेला है। कलयुग अंत में और सतयुग आदि में संगम आता है। तो ऊंच ते ऊंच भगवान फिर नीचे आते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करते हैं और बाबा हमें ज्ञान देते हैं। देवता बनने के लिए राजयोग उनसे हम सीख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, नीचे बच्चे, बाप का प्यार लेना है तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। इस खुशी में रहो। संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो, तो तुम ब्राह्मण के पवित्र बनने के लिए जो गुप्त मेहनत करनी पड़ती है कि तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई भाई हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपनों को बीके समझते हैं। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बने तभी फरिश्ता बन सकते हैं। तो ये है सबसे कड़ी ते कड़ी गुप्त मेहनत। यह राज हम बच्चों को पता है। बाबा कहते हैं, सर्व को ये बताओ कि आत्मा समझकर बैठो। टॉपिक भी देना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, इस बात पर बहुत अच्छी समझानी है। हम शूद्र ब्राह्मण देवता बनते हैं। आत्मा सो परमात्मा पर समझाना है। टॉपिक फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, फर्स्ट क्लास विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में बनते हैं और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। गोले के चित्र पर भी बहुत अच्छी रीति समझा सकते हैं। तो मनुष्य ये कुछ जानते नहीं हैं कि कैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध है। इनकी जीवन कहानी का पता ही नहीं है। यह है सूक्ष्म वतनवासी। ऊपर में शिव बाबा और मुख्य हैं ब्रह्मा और विष्णु। वह कह देते हैं ब्रह्मा सो आत्मा सो परमात्मा। यह भी रॉन्ग है। तो अच्छी रीति समझाना है। संगम है। बाबा कहते हैं, शूद्र से देवता बनने का युग। त्रिमूर्ति में रचता शिव के चित्र की भी होती है। तो बाबा कहते हैं, त्रिमूर्ति के रचना में शिव के चित्र की भी रचना होनी चाहिए। जहाँ
ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए हैं, वहां उनका रचयिता शिव बाबा भी दिखाना चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय तो प्रजापिता भी चाहिए। ब्राह्मण और कौरव इस संगम पर हैं। तुम हो पांडव दैवी संप्रदा और तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण, देवता और डायनेस्टी ये सब यही होती है। हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। ब्राह्मण सो देवता विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अच्छी समझानी इस टॉपिक पर चाहिए। ज्ञान सागर के सिवा कोई समझा ना सके। सतयुग वाइसलेस वर्ल्ड है और कलयुग विशियस वर्ल्ड है। बाबा कहते हैं ध्यान की तो बात ही नहीं है। गुरु का कभी ध्यान किया जाता है क्या? गुरु तो याद ही रहते हैं। तो ऐसे ही भगवान हमेशा याद रहते हैं। भगवान क्या है कोई जानता नहीं है। ज्ञान अलग और भक्ति अलग है। बाबा ने कल पहले ज्ञान दिया था, अब विष्णु का, अब मालिक हम बन रहे हैं। तो विष्णुपुरी के अब हम मालिक बन रहे हैं। तो ये सब बातें बाबा हमें बताते हैं। बच्चों को सारा ज्ञान है, कैसे हम डायनेस्टी में आते हैं, कैसे झाड़ बनते हैं। ये सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ये गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तो संगम पर हम पवित्र बनने के लिए बहुत बहुत गुप्त मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाना है। हम बीके हैं, हम बीके से फरिश्ता बनते हैं। तो पवित्रता चाहिए। जैसे अच्छी जोड़ी जब निकलती है तो नंबर 1 जाने की इच्छा होती है। इसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बहुतों को आप समान बनाएंगे तभी राजा बनेंगे। तो अमर लोक में अब हम जा रहे हैं और उनकी बादशाही अब हमें मिलती है। अमरनाथ अच्छी अच्छी अमर कथा हमें सुनाते हैं। तो परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाओ सदा तख्त नशीन हो। तो अगर हम उस परमात्म बाप के बच्चे हैं तो बुद्धि रूपी पाओ हमारे तख्त पर हमेशा होना चाहिए। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व को प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहा जाता है, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का ही है। ऐसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यार स्वतः मिल जाएगा। नाम और मान का त्याग करने वाले ही विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। सर्व का फल, कर्म का फल स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो और भाग्य आपके पीछे आएगा। ये याद रखो। तो हमें उस भाग्य के बहुत बहुत पीछे नहीं दौड़ना है। भाग्य स्वतः ही हमारे पीछे आएगा जब हम नाम और मान का त्याग कर देंगे। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास, जिसने सत टीचर के रूप में ये सारी मुरली हमें पढ़ाई। अब वो धारण करा रहा है। हर बच्चा महसूस करे कि मैं इस रूहानी पाठशाला में बैठा हूं। ऐसी पाठशाला जिसमें बाबा और मैं हैं। मैं और वो और तीसरा कोई नहीं। पढ़ाने वाला वो
जिसे मैं आत्म अभिमानी होकर देख सकता हूँ। मैं एकदम आत्म अभिमानी होकर अपने बाबा को देख रहा हूँ और अब उनकी बातों को धारण कर रहा हूँ कि किस तरह से मुझे पवित्रता को धारण करना है। मैं बहुत बहुत पवित्र बन रहा हूँ, देही अभिमानी बन रहा हूँ। मैं शूद्र से ब्राह्मण बन रहा हूँ। मैं परमात्मा बाप का बच्चा हूँ। बुद्धि में ये रख अपने पाँव को हमेशा तख्त पर देख रहा हूँ, तख्त नशीन बन रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह से पाँव को दबाकर मैं तख्त नशीन बन रहा हूँ। मैं अब नाम और मान का त्याग कर रहा हूँ। कोई नाम नहीं है, कोई मान नहीं है, इन सब का त्याग कर रहा हूँ। नाम और मान के त्याग से बहुत आगे निकल मैं सिर्फ उसे याद कर रहा हूँ। वो और मैं एकदम एक हैं। बाप के सारे गुण एकदम मुझ में है। बाप की सारी शक्तियाँ एकदम मुझ में है। गुणों से, शक्तियों से, बाप की मत से मैं अपने आप को एक समझ रहा हूँ। नाम और मान का त्याग करते हुए, अपने तख्त को देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।